जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए हम लोग एनसीईआरटी सीरीज 6 to 12 के लिए क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम डेट निकल चुका है। आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर पहले से पढ़े होंगे तो आराम से आप लोग क्वेश्चन आंसर सिर्फ देख सकते हैं। अगर आपका मेन सब्जेक्ट पॉलिटी होगा और पॉलिटी में आपको 40 नंबर के लिए मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो वहां पे मैं टोटल वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से टोटल आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे इंडियन पॉलिटी तो ये अपलोड हो रहा है और इंडियन ज्योग्राफी का मैं ऑलरेडी पहले से अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ देख सकते हैं आप जाकर, ठीक। जल्द ही वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिस्ट्री अपलोड होने वाला है, तो देखिए कल परसों में अपलोड हो जाएगी। चलिए हम लोग देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन से कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और डी में क्या बोल रहा है कि संसद के विश्रांति काल में आदेश जारी करना, ठीक है। और 123 से इसको शक्ति देता है राष्ट्रपति को, ठीक है। और इसी के साथ एक और पॉइंट याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 352 से 60 तक आपातकाल का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 102 देखिएगा यहाँ से, ठीक। 102 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, मतलब कौन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि प्रकलन समिति, ठीक है। हमेशा इस पॉइंट को याद रखना है। और इसी के साथ एक और पॉइंट याद रखिएगा कि प्रकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इस समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, तो इसको हमेशा याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि याद रखना है यहाँ निगेटिव है, उसके बाद क्वेश्चन को हल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले ही हम देख लेते हैं ए में क्या दिया गया है कि महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधान मंडल है। तो देखना है ये गलत है या सही है, ठीक है। तो एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य सभा की 1/3 होता है, तो ये भी सही है। ये इसलिए लाया गया कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे थे, तो उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस करना होता था, तो इसलिए यहाँ नियम लगा दिया गया कि 1/3 ही होगा, चाहे जितना भी होगा, ठीक है। और सी में देखिएगा, सी में क्या बोल रहा है कि न्यूनतम सदस्य 60, ठीक है, तो होता है, जो कि ये गलत है। न्यूनतम सदस्य 60 नहीं, ये आपका जो होता है वो 40 होता है। तो याद रखिएगा हमेशा कितना होता है, तो 40 होता है। अब देखिएगा डी क्या बोल रहा है कि कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है, तो एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिव पूछा है तो सी हो जाएगा। ये 60 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 40 होना चाहिए था। चलिए हम लोग 104 नंबर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची के द्वारा शासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और बी में आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है, 6ठी अनुसूची में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची के द्वारा स्वतंत्र शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 105 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। तो एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसमें से कौन सा सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि अंतर्जातीय परिषद का सदस्य, तो एकदम सही बात है, ठीक। और यहाँ से देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य, एकदम सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, ये भी होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, जो कि ये गलत है, ठीक है। याद रखिएगा ये इसका नहीं होता है।
साथ ही में एक पॉइंट याद रखना है कि मुख्यमंत्री अंतर्जातीय परिषद का सदस्य, शिक्षा परिषद का सदस्य और योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 106 की ओर। 106 में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे 107 में। 107 में बोल रहा है कि राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6 माह के लिए। हमेशा इस पॉइंट को याद रखना है कि 6 माह के लिए ये कर सकता है, लंबित कर सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं 108 की ओर, ठीक है। अब देखते हैं कि 108 में क्या दिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है, ठीक है। 109 में देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो इसमें देख लेना है, वैसे में इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसको याद रखना है, गुलजारी लाल नंदा। चलिए 110 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 110 में क्या दिया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लोकसभा के सदस्यगण। 111 में देखेंगे इनमें से भारत के कौन से सदस्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, ठीक। तो 110 में 111 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो ये आपका बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए VVI हो जाएगा। द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहाँ पे है, तो ये बिहार में है, ठीक। 112 देख लेते हैं कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो 112 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। 113 को देख लेंगे। 113 में दिया गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 22 भाषा शामिल है, ठीक है। आते हैं 114 पे, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो ये भी याद रखना है, 12, यानी कि ए हो जाएगा। 15 में क्या दे दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो इसका भी राइट आंसर आप देख सकते हैं, जब लोकसभा अध्यक्ष है तो ये उपाध्यक्ष को देगा, ठीक। चलते 16 देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरित से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 228। अब देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि परामर्शी अधिकार, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका 118 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अच्छा से देखना है इसको, ठीक ठाक क्वेश्चन भी है, ठीक है। 118 में बोल रहा है कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण। यही जो होता है कि टिप्पणी करता है और पूछता है कौन सा पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 22 भाषा, ठीक है। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं है, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। अब देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 15 सदस्य होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। राज्यपाल के
संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं आपसे निगेटिव पूछा जा रहा है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। एक में बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, तो एकदम सही बात है, इसमें कोई दो बात राय की बात नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है, और बी में देखिए क्या बोल रहा है कि मौत की सज़ा का माफ़ कर सकता है। अब राज्यपाल तो थोड़ा ही ना करेगा, ये राष्ट्रपति करता है, यानी कि यही गलत है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी आप पढ़ के देख लीजिएगा, सी भी आपका सही है, और ये उसके पास आपातकालीन शक्ति नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं 124। देखिएगा 124 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की आदेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 123 में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 125 में क्या दिया गया है। 125 में दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची में से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें कौन सा नीचे दिए गए उल्लेख जो होता है ना, ये गलत है। जो उल्लेख दिया गया है ये कौन सा गलत है, ये बताना था। ठीक, तो कौन सा डाला गया है, तो देखिएगा शिक्षा और वन, ये तो है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वन जंगली जानवर संरक्षण, ये भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा पक्षियों का संरक्षण, ये भी है। और वन और स्थानीय निकाय, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। संघ सूची में कुल 98 विषय शामिल है, इस चीज़ को याद रखिएगा। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 है, और राज्य सूची में 59 है, ये याद रखना है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कि भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल, यहाँ देखिएगा ये पॉइंट है, शून्यकाल का आशय क्या है। ठीक है, ये बोल रहा है कि शून्यकाल का आशय क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तब देखते हैं एक एक पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। 126 में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले दिया गया है कि वो ठीक समय पर प्रश्नकाल के समाप्त होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और बी में लिखा हुआ है कि प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, तो यही तो हुआ शून्यकाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 127 नंबर क्वेश्चन पे कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। और ए में दिया गया है कि संसद की सदस्यता का 10वां भाग। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 100 में आप इसको पढ़िएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 91। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ सी दिया गया है कि राज्य विधानसभा के तत्संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं 130 नंबर में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चौथी। हमेशा याद रखिएगा कि चौथी के द्वारा, चौथी अनुसूची के द्वारा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चंद्रशेखर। 132 को देखेंगे कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक के संशोधन विधेयक पर सहमति अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग को पता है कि आप देखिएगा तो 24 यानी कि 24वां, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 133 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीटें हासिल हो, कितना, तो याद रखिएगा हमेशा 1/10। चलिए 134 देख लेते हैं।